आज मैं आपको वट सावित्री की कथा सुना रही हूँ। यह व्रत स्त्रियों के लिए शुभ माना गया है। यह व्रत सभी स्त्रियां करती है। वट वृक्ष के नीचे मिट्टी से बनी सावित्री और सत्यवान तथा भैंसे पर सवार यम की प्रतिमा स्थापित कर पूजा करनी चाहिए तथा बड़ की जड़ में पानी देना चाहिए। पूजा के लिए जल, मोली, रोली, कच्चा दूध, भिगोया हुआ चना, फूल तथा धूप होनी चाहिए। जल के वट वृक्ष को सींच कर तने के चारों ओर कच्चा धागा लपेटकर 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। इसके पश्चात सत्यवान सावित्री की कथा सुननी चाहिए। इसके पश्चात भीगे हुए चनों को वायना निकाल कर उस पर यथाशक्ति रुपये रख अपनी सास को देना चाहिए तथा उनके चरण स्पर्श करना चाहिए। इस व्रत की कहानी। मद्र देश के राजा अश्वपति ने अपनी पत्नी सहित संतान के लिए सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत तथा पूजन करके पुत्री होने का वर प्राप्त किया। सर्वगुण संपन्न देवी सावित्री ने पुत्री के रूप में अश्वपति के घर कन्या के रूप में जन्म लिया। कन्या के विवाह होने पर अश्वपति ने अपनी मंत्री के साथ सावित्री को अपना पति चुनने के लिए भेज दिया। सावित्री अपने मन के अनुकूल वर का चयन कर जब लौटी तो उसे दिन देवर्षि नारद उनके यहाँ पधारे। नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, महाराज, यदुसेन के पुत्र सत्यवान की कीर्ति सुनकर उन्हें मैंने पति के रूप में वर लिया है। नारद जी ने सत्यवान तथा सावित्री के ग्रह को गणना कर अश्वपति को बधाई दी तथा सावित्री के गुणों की बुरी बुरी प्रशंसा की और बताया कि सावित्री के 12 वर्ष की आयु होने पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति का चेहरा मुरझा गया। उन्होंने सावित्री किसी अन्य को अपना पति चुनने की सलाह दी, परंतु सावित्री ने उत्तर दिया, आर्य कन्या होने के नाते जब मैं सत्यवान का वर्ण कर चुकी हूँ, जो अब वे चाहे अल्यायु हो या दीर्घायु हो, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने नारद जी से सत्य वचन की सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञान कर लिया। दोनों का विवाह हो गया। सावित्री असुर परिवारों के साथ जंगल में रहने लगी। नारद जी द्वारा बताए हुए दिन से 3 दिन पूर्व से ही सावित्री ने उपवास शुरू कर दिया। नारद द्वारा निश्चित तिथि को जब सत्यवान लकड़ी काटने के लिए चला तो सास ससुरों ने आज्ञा लेकर वह भी सत्यवान के साथ चल दी। सत्यवान वन में पहुंचकर लकड़ी काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ा। वृक्ष पर चढ़ने के बाद उसके सिर में भयंकर पीड़ा होने लगी। वह नीचे उतरा। सावित्री ने उस बड़े के पेड़ के नीचे लिटाकर उसका सिर अपने जांघ पर रख लिया। देखते देखते यमराज ने ब्राह्मणों से विधान के रूप में रेखा सावित्री के सामने स्पष्ट की और सत्यवान के प्राणों को लेकर चल दिए। कहीं कहीं ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि वट वृक्ष के नीचे लेटे हुए सत्यवान को सर्प ने डस लिया था। सावित्री सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही लिटाकर यमराज के पीछे पीछे चल दी। पीछे पीछे आती हुई सावित्री को यमराज ने उस लौट जाने को आदेश दिया। इस पर वह बोली, महाराज, जहाँ पति वही पत्नी, यही धर्म है, यही मर्यादा है। सावित्री की यह धर्म निष्ठा से प्रसन्न होकर यमराज बोले, पति के प्राणों से अतिरिक्त कुछ भी मांग लो। सावित्री ने यमराज से सास ससुरों की आंखों की ज्योति और दीर्घायु मांगी। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री भी यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने अपने पीछे आती सावित्री को वापिस लौट जाने को कहा तो सावित्री बोली, पति के बिना नारी के जीवन में कोई सार्थकता नहीं। यमराज ने सावित्री के पति धर्म से खुश होकर पूर्ण वरदान मांगने के लिए कहा। इस बार उसने अपने ससुरों का राज्य वापस दिलाने की प्रार्थना की। तथास्तु कहकर यमराज आगे चल दिए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे चलती रही। इस बार सावित्री ने यमराज से 100 पुत्र की मां बनने का वरदान मांगा। तथास्तु कहकर जब यमराज आगे बढ़े
तो सावित्री बोली, आपने मुझे 100 पुत्रों का वरदान दिया है, पर पति के बिना मैं किस प्रकार माँ बन सकती हूँ। अपना ये तीसरा वरदान पूरा कीजिए। सावित्री की धर्मनिष्ठा, ज्ञान, विवेक तथा पतिव्रत धर्म की बात जानकर यमराज ने सत्यवान के प्राणों को अपने पास से स्वतंत्र कर दिया। सावित्री सत्यवान के प्राण को लेकर वट वृक्ष के नीचे पहुंची, जहां सत्यवान का मृत शरीर रखा था। सावित्री ने वट वृक्ष की परिक्रमा की। सत्यवान की जीवित हो उठा। प्राचीन सावित्री को आने सास ससुरों के पास पहुंची तो उन्होंने नेत्र ज्योति प्राप्त हो गई। इसके बाद उनका खोया हुआ राज्य भी उन्हें मिल गया। आगे चलकर सावित्री 100 पुत्रों की माता बनी। इस प्रकार चारों दिशाओं में सावित्री की पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। धन्यवाद।